क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। इस स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है, जो आप गलत सोच रहे हैं, आपका चिंतन गलत दिशा में जा रहा है, आप नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, उसको हम पॉजिटिव थिंकिंग में बदलते हैं। क्योंकि हमारे आत्मविज्ञान कार्यक्रम के केंद्र में आत्मा है और जिस केंद्र के अंदर चेतना होती है वो कार्य हमेशा सफल होता है, वो कार्य शिक्षापूर्ण होता है और वह जीवन रूपांतरण का क्रम होता है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड जो सपोर्टिंग होते हैं उसके माध्यम से करते हैं। तो आज बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा एपिसोड है जियो और जीने दो, लिव एंड लेट अदर्स लिव। विशेष तौर से ये भगवान महावीर का दिया हुआ सूत्र है कि इस दुनिया के अंदर सबको जीने का अधिकार है। प्राणी मात्र जो कोई जन्म लेता है वह जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता है और सभी सुख चाहते हैं। सभी जो है शांति से जीना चाहते हैं, शांतिपूर्ण से अस्तित्व चाहते हैं। दुख कोई नहीं चाहता। तो जब कोई दुख नहीं चाहता और सभी सुख चाहते हैं तो एक ऐसा क्या जो है वो विषय हो सकता है जो सबको जीने का अधिकार दे? तो वह बड़ा सीधी सीधी बात है, लिव एंड लेट अदर्स लिव। जियो और जीने दो। आप स्वयं भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। हमारी जो नेचर माँ है, जो कि ये 7 अरब की जनसंख्या को जिसने जन्म दिया है, मनुष्य मात्र नहीं 84 लाख जीवा यानी के सारे जीवित प्राणी हैं, वह हमारी नेचर माँ की कोख से जन्मे हैं। और इन सब का जन्म जो होता है 5 भूतों से होता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 भूतों से समस्त प्राणी जन्म लेते हैं और इनसे इनका पोषण होता है। और जब जो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं अपने आयुष्य कर्म के अधीन, तो उस शरीर में से 5 भूत, पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में और आकाश के अंदर वापस जाके विलीन हो जाते हैं। और इस पूरे सृष्टि की जितनी भी एनर्जी है वह भूत, भविष्य, वर्तमान के अंदर कांस्टेंट होती है। और उसको विज्ञान ने भी सिद्ध किया है कि आइंस्टीन की थ्योरी है E=mc²। E का मतलब एनर्जी, M का मतलब मास, C का मतलब कांस्टेंट। मतलब पूरे पर्यावरण की, पूरे कॉस्मॉस की, पूरी दुनिया की, पूरे जगत की, पूरे विश्व की जितनी भी एनर्जी है वो हर समय में, हर युग के अंदर वो कांस्टेंट होती। मात्र रूपांतरण होता है। रूपांतरण कैसे होता है? ठोस एनर्जी द्रव में बदल जाती, द्रव गैस में बदल जाती, गैस है वो वाइब्रेशंस में बदल जाती है। और ये संपूर्ण विश्व जो है ये वाइब्रेशन से बना हुआ है। इसी कारण जो कुछ हम बोलते हैं वो सारा इस वाइब्रेशंस के अंदर जाता है। वो वाइब्रेशन कन्वर्ट होकर के हमारे टीवी पे, मोबाइल पे, हमारे इंटरनेट पे वही वॉइस जाकर के शब्दों के अंदर बदल जाती है। और हम उसी आधार पर जो है ये विज्ञान का जो आविष्कार हुआ है और ये जितने भी वाइब्रेशंस है वो हमारे वाइब्रेशंस के जो नियम है उसके आधार पर जो करती है। जैसे कि साइनोसोडल वेव है, कॉस थीटा है, साइन थीटा है, वेव लेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, उसके अनुरूप सारे ये हमारे टीवी और हमारे प्रसारण के कार्यक्रम और हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और फोन से बात करना वगैरह सारा जो सिद्धांत है वो वाइब्रेशंस के सिद्धांत पर जो आधारित है। और संपूर्ण विश्व है वाइब्रेशन से भरा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि एक छोटा सा परिंदा भी जो इस युग के अंदर जीता है, इस दुनिया में जीता है, वो पर हिलाता है
तो हमारा जो वाइब्रेशन से युक्त सरमुज ब्रह्मांड प्रभावित होता है वो इतना सूक्ष्म होता है कि हमारे को सीधा दिखाई नहीं देता है। बहुत बड़ा बम फूटता है या बहुत बड़ी आवाज होती है तब जाकर के हमारे पास, और वो भी एक लिमिटेड एरिया तक जाती है, लंबे एरिया तक नहीं जाती है। तो कहने का अर्थ यह है कि संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर जो है हम सभी तरह के जो जीव है कैसे जिए, तो जीने का सबसे अच्छा तरीका है जियो और जीने दो। देखिए ये जियो और जीने दो का जो फॉर्मूला, हम लौकिक जगत की बात करें तो ये फॉर्मूला अगर हमारी मानव जाति पर लागू हो तो आप देखिए सर्वोदय की भावना आ जाएगी। भगवान, जब महात्मा गांधी ने सर्वोदय का सिद्धांत दिया, उन्होंने कहा कि देश आजाद तो हो गया है लेकिन देश की आजादी के बाद भारत का हर नागरिक जो है वो संविधान से संचालित होता है और हर एक को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने का सबका अधिकार, सबको अधिकार है। और उसके साथ साथ के अंदर उसको जो है वो अपना विकास करने का हर व्यक्ति को समान अधिकार है, उसके अंदर कोई पक्षपात नहीं है। यानी जियो और जीने दो का फार्मूला, जियो और जीने दो की नीति हम समाज में लागू करते हैं तो हम सभी आराम से जी सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि एक अध्यापक जी ने बोर्ड के ऊपर जो एक लकीर खींची और लकीर खींच करके अपने शिष्यों को, अपने विद्यार्थियों का, इस लकीर को छोटा कर दो। एक विद्यार्थी खड़ा हुआ और दोनों किनारे मिटा कर कहा गुरुजी ये छोटी हो गई है। दूसरा जो विद्यार्थी खड़ा हुआ उस छोटी लकीर के नीचे बड़ी लकीर खींच दी और कहा गुरुजी ये आपने जो खींची लकीर छोटी हो गई। तो कहने का अर्थ क्या है कि जिसने मिटाई थी इसका मतलब यह है कि दूसरे को मिटा करके, दूसरे को नुकसान पहुंचा करके और हम आगे बढ़ें, ये गलत नीति है। और जो दूसरे विद्यार्थी ने छोटी जो लाइन के नीचे बड़ी लाइन खींच दी, इसका मतलब क्या, जियो और जीने दो। क्या आप अपना विकास करना चाहते हो, अपनी योग्यता को बढ़ाओ। दूसरे के प्रति आप जलन और उसके प्रति जो है ईर्ष्या की भावना क्यों रखते हो? आप खुद अपनी योग्यता को बढ़ाओ और योग्यता को बढ़ा करके आगे बढ़ते रहो। देखिए इसको प्रमोद भावना कहते हैं। ये भावना कैसे होती मैं आपको बताता हूं कि एक पड़ोसी के जो है 5 मंजिला मकान है तो वो व्यक्ति क्या है, ईर्ष्यालु है, वो जेलसी वाला है कि इसने 5 मंजिला मकान क्यों बनाया, तो मन में बुरी भावना करता है 5 मंजिला मकान ढह जाए, इसका धंधा बंद हो जाए। अरे भैया इतनी बुरी भावना करके क्यों कर्मों का बंधन करो, उसकी जगह तुम सकारात्मक सोच करो कि मैं भी जो है कमा करके, मैं भी अपने धंधे को बढ़ा करके 5 मंजिल की जगह 7 मंजिला खड़ा कर दूं। तो ये तो एक पॉजिटिव थिंकिंग है। तो कहने का अर्थ ये जियो और जीने दो का सिद्धांत है, हमें नकारात्मक सोच से बाहर निकाल करके सकारात्मक सोच के अंदर लाता है। उससे एक सबसे बड़ा क्या फायदा होगा कि हमारा जो पूरा कॉस्मॉस है उसके अंदर विचारों का प्रदूषण बहुत फैल गया है, क्योंकि जो लोग नेगेटिव होते हैं वो नेगेटिव थिंकिंग करते हैं और वो सारी नेगेटिव थिंकिंग का प्रभाव किस में जाता है, वो हमारे वायुमंडल में, हमारे ब्रह्मांड के अंदर आता है और उसी ब्रह्मांड में हम जीते हैं। जब हम चिंतन करते हैं तो नकारात्मक सोच के परमाणु हमारे भीतर आते हैं और हमारा चिंतन भी नकारात्मक हो जाता है। मैं आज से 40-50 साल पहले आपको ले जाता हूं। पहले लोग बहुत संतोषी थे, पहले लोग जो है गॉड फियरिंग थे, पहले लोग अच्छे आचरण वाले थे, पहले लोग किसी का बुरा नहीं सोचते थे, उनकी सकारात्मक सोच होती थी, उनकी सहयोग की भावना होती थी और वो जियो और जीने दे के फॉर्मूले पर जीते थे। किसी को डिस्टर्बेंस नहीं करते थे, किसी का हित जो है नहीं मारते थे। तो उनका जो चिंतन बहुत अच्छा रहता था, वो सारा चिंतन वायुमंडल में फैलता था और सभी लोग अच्छे चिंतन वाले बनते थे। और आज उल्टा हो गया। आज हमारे इस पर्यावरण के अंदर गलत सोचने वाले, नकारात्मक सोचने वाले, ईर्ष्या, जलन, घृणा करने वाले लोग बहुत ज्यादा हो गए। इस कारण से वैचारिक प्रदूषण जो है अन्य प्रदूषणों के अतिरिक्त बहुत बढ़ रहा है। तो उसको सही करने के लिए हमें जियो और जीने दो की पॉलिसी, फॉर्मूला, नीति
अवधारणा को लागू करना पड़ेगा और उसको इंसान को हृदयंगम और आत्मसात करना पड़ेगा। और जब वो करेगा तो उसको उसका बहुत लाभ होगा, उसको सुकून मिलेगा, उसको शांति मिलेगी और उसको आनंद मिलेगा। जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है वह प्लेजर को प्राप्त करना है, ब्लिस को प्राप्त करना है। ब्लिस कभी भी जो है नकारात्मक भावों से, घृणा से, जलन से प्राप्त नहीं की जा सकती, वो तो मैत्री से प्राप्त की जा सकती है, प्रमोद भावना से की जाती है। और मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थाश्च अच्छी भावनाओं का जीवन में धारण करने से और उन भावनाओं को अपने आचरण में लाने से जो है जियो और जियो दोनों का फॉर्मूला अच्छा हो सकता है। भाई और बहनों, नकारात्मक सोच का मैं आपको एक और उदाहरण दूं कि एक राजा ने यह अपनी प्रजा को घोषणा करी कि हमारे जो है शिव जी का शिवालय बहुत बड़ा बना है और उस शिवालय को जो है हमें दूध के द्वारा जो है उसका कहना चाहिए प्राण प्रतिष्ठा करनी है, उसका प्रक्षालन करना है। तो उन्होंने एक जो छोटा सा तालाब था गांव का या टंकी थी उसको साफ कराया और साफ करा करके सबके अंदर घोषणा करी कि जो पूनम की रात के समय के अंदर सब एक एक दूध का लोटा इसके अंदर डाले, क्योंकि ये चांदनी रात थी, लोग भी फ्री थे, दिन में काम करने वाले थे। तो अब आप देखिए उस पानी की टंकी के अंदर पहला व्यक्ति आया, उसके अंदर नकारात्मक सोच आ गई कि हजारों लोग इसके अंदर दूध डालेंगे, मैं अगर एक लोटा पानी डाल दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। वो पानी का लोटा लेके आया था और उसने, वो बड़ा व्यक्ति था और प्रारंभ उससे किया, उसने पानी का लोटा डाल दिया। अब देखिए उसके बाद दूसरा आया, तीसरा आया, सब में ये सोच फैल गई। वो वैचारिक प्रदूषण ऐसा फैला कि सभी ने पानी डाल दिया और सवेरे के समय के अंदर राजा ने देखा कि अब उसमें से दूध निकाल करके शिव जी का जो मूर्ति का प्रक्षालन करके और प्राण प्रतिष्ठा करें तो मालूम पड़ा कि ये तो पानी से भरा हुआ था। ये किसका परिणाम है? ये नकारात्मक सोच का परिणाम है। एक लोटा दूध से किसी के कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन ये नकारात्मक प्रदूषण आजकल बहुत फैल गया। इसी कारण आज के हमारे सिनेरियो के अंदर आतंकवाद, भ्रष्टाचार, रेप और दुराचार, कदाग्रह और दुराग्रह, ऐसी ऐसी बीमारियां और ऐसी ऐसी चीजें आजकल कोई असंभव नहीं। भाई भाई को मार रहा है, बेटी माँ को मार रही है, पिता पुत्र को मार रहा है, किसी की संपत्ति हड़प कर रहा है, माँ बाप को जो है कुंभ के मेले में लोग छोड़ के आ जाते हैं। कितने कितने दुष्कर्म आजकल हो रहे हैं। इसका कारण क्या है कि व्यक्ति में जियो और जीने दो का फॉर्मूला छोड़ दिया है। वो तो यही सोचता है कि मैं तो अजर हूँ, मैं अमर हूँ और दुनिया में मुझे ही जीना है और सब कुछ जो है दुनिया मेरी मुट्ठी में रहनी चाहिए, मैं ही दुनिया पे राज करूँ, दुनिया का नंबर 1 बन जाऊं। यानी व्यक्ति के अंदर अहंकार बहुत आ गया है। अहंकार शून्यता लाने के लिए जी और जीने दो का फॉर्मूला, सिद्धांत, अवधारणा, पॉलिसी बहुत ही सुंदर है। उससे जो है व्यक्ति का अहंकार शून्य होता है, व्यक्ति लघु बनता है, प्रभुता पर अंकुश लगता है और दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी है वो अहंकार है। अहंकार को हम क्रोध, मान, माया, लोभ कहते हैं। ये चंडाल चौकड़ी है। इनका आपस में एक ऐसा एग्रीमेंट है कि आप किसी एक को आपने इनविटेशन दे दिया तो ये बैकडोर एंट्री से जो है वो अदृश्य धागे के साथ के अंदर चारों ही आ जाते हैं, तीनों ही पीछे बचे हुए आ जाते हैं। कैसे कि आप क्रोध करते हो, इसका मतलब क्रोध के साथ में निश्चित रूप से माया और अहंकार और लोभ जो है जुड़ी जाता है। आप अहंकार करते हो तो उसके साथ में क्रोध, माया और लोभ जुड़ते हैं। आप जो माया करते हो उसके साथ में क्रोध, अहंकार और लोभ जुड़ते हैं। आप लोभ करते हो तो उसके साथ में क्रोध, मान, माया निश्चित रूप से जुड़े हुए ही रहते हैं। एक बुराई दूसरे बुराई को जो है खड़ी कर देती है, एक अच्छाई दूसरे अच्छाई को खड़ी कर देती है। अगर आप जियो और जीने का सिद्धांत रखते हो तो आपका सबके प्रति प्रेम की भावना होगी और प्रेम बहुत बड़ा रसायन है। प्रेम परिवर्तन लाता है, प्रेम सौहार्द लाता है,
प्रेम जीने की कला बताता है, इसीलिए उसको सबसे बड़ा रसायन कहा गया है। और कबीरदास जी ने तो बहुत सुंदर कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का और पढ़े सो पंडित होए। यानी कि आप बहुत बड़े विद्वान बन गए, आप जो है चर्चाधारी बन गए और आपने बहुत से श्लोक जो है संस्कृत के प्राकृत के रट लिए, आप व्याख्याकार बन गए, लेकिन आपने प्रेम का पाठ नहीं पढ़ा है। आप में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, आप में अहंकार है, तो आप सच्चे मायने में विद्वान नहीं हो। हमारी जो गुरुकुल प्रणाली थी ये पंडित बनाती थी। पंडित और विद्वान में बहुत अंतर होता है। जो पंडित होता है वो जी और जीने दे की कला मानता है, वो किसी के अस्तित्व को नहीं नकारता है। अगर आप किसी भी प्राणी के अस्तित्व को नकारते हैं कि बिल्ली का कोई अस्तित्व नहीं है, वो तो मारने योग्य है, इसका मतलब है आपने अपने अस्तित्व को नकारा है। जबकि वो भी एक प्राणी है, वो भी अपने कर्मों के अधीन जी रहा है। इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं वो सब अपने कर्मों के अधीन जन्म लेते हैं और कुदरत की रचना और कुदरत के कानून के तहत जो है वो अपना जीवन यापन करते हैं, कर्मों को भोगते हैं। तो हम उसके अंदर कोई भी दखल अंदाजी करते हैं तो ये टांग अड़ाने के बाबत है। हम ओपिनियन देते हैं, हम जो है अपना जो है भावार्थ बताते हैं, तो हम अभिप्राय देते हैं, ये गलत है, नहीं दिया जाना चाहिए। इस सब चीज़ों इन सब बुराइयों को रोकने के लिए हमें जी और जीने दो के सिद्धांत पर चलना चाहिए। एक ऐसा सिद्धांत है, अगर ये सिद्धांत यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, ये इसको स्वीकार कर ले और इसको अंतर्राष्ट्रीय धर्म के अंतर्राष्ट्रीय नीति के रूप में पॉलिसी के रूप में इसका पालन कर ले, तो पूरे विश्व की 7 अरब की जनसंख्या को कोई खतरा नहीं। आज 7 अरब की जनसंख्या भयभीत है और समस्त देश है अपने बजट का अधिकतम 75-80% अपनी सिक्योरिटी पे, अपनी सेफ्टी पे लगाते हैं। यानी जल सेना, थल सेना, वायु सेना और जो अणु बम्बों और मिसाइलों का जखीरा इकट्ठा कर रहे हैं। और वो आज दुनिया में इतना इकट्ठा हो चुका है कि अगर मान लो किसी भी प्रभावशाली जो है नेता के दिमाग के अंदर युद्ध की बात आई, उसने युद्ध छेड़ दिया है, तो सारे संसार की 7 अरब की जनसंख्या को भस्म होने में 7 मिनट लगेंगे। तो हमारी मानव जाति कैसे उबर सकती है? वह जी और जीने दो के सिद्धांत से जो उबर सकती है। और मनुष्य एक इस प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। वह अगर नीति अपने जीवन में अपना ले कि लिव एंड लेट अदर्स लिव, तो किसी भी प्राणी की वो अनावश्यक हिंसा नहीं करेगा, किसी प्राणी को अनावश्यक वो दुख नहीं देगा और हमारी प्रकृति माँ का अनावश्यक दोहन नहीं करेगा। वो संकोच में रहेगा, वो संयम में रहेगा, क्योंकि वो जानेगा कि दूसरे प्राणियों को भी उतना ही जीने का हक है जितना मैं जी रहा हूं। अगर मैं किसी को कष्ट दूंगा तो दूसरे प्राणी भी मुझे कष्ट देंगे, क्योंकि प्रकृति का नियम है, टू द एवरी एक्शन देयर इज ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। हम कोई भी एक्शन करते हैं तो उसका बराबर का रिएक्शन वापस आता है। एक गेंद को जो है आप जितने फोर्स से जो है वह दीवार पे जो है फेंकोगे, उतने ही फोर्स से जिसे वह वापस आएगी, जितना फोर्स गया उतना फोर्स से वापस आएगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है। प्रकृति के सार्वभौम सत्यों को, सार्वभौम नियमों को हम बदल नहीं सकते। उसी को ही सनातन सत्य कहते हैं, उसी को ही हम जो है वो विज्ञान बोलते हैं। तो भाई और बहनों, हम ये कहना चाहते हैं आज इस एपिसोड को अगर हम ओपन टू द ऑडियंस के अंदर इसको खुला करें और इसकी उपयोगिता और इसकी प्रासंगिकता, इसकी रिलेवेंस को जाने, तो एक ऐसा फॉर्मूला है जो व्यक्तिगत सुख देता है, सामाजिक सुख देता है, राष्ट्रीय सुख देता है और अंतर्राष्ट्रीय सुख प्रदान करता है। क्योंकि सभी जीना चाहते हैं और हम किसी के जीवन में क्यों दखल अंदाजी करें? हर प्राणी और खास तौर से मनुष्य ही अगर
सोच ले कि जीवित प्राणी के लिए हम क्यों दखल अंदाजी करें, तो हमारी पृथ्वी का इतना दोहन नहीं करेगा जो कि आज कर रहा है। कि आज मनुष्य ने अपने लोभ के वशीभूत होकर के अपनी धन दौलत को प्राप्त करने के लिए, अपने इंद्रिय सुखों के लिए, अपने वैभव को बढ़ाने के लिए और अपने अहंकार को साकार करने के लिए कि विश्व का सबसे मैं धनाढ्य व्यक्ति हूं, उसने पृथ्वी का दोहन किया। 1000 फुट 10,000 फुट पृथ्वी माँ के हृदय को चीर दिया और उसमें से पेट्रोलियम है, पानी है और मिनरल से निकालने चालू किए। आज माँ करा रही है और माँ कह रही है अब मेरा समय आ गया है दुर्गा बनने का, और वो दुर्गा बन करके सुनामी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि और कोरोना जैसे जो है वायरस आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं? कि माँ हमको श्राप दे रही है कि तुम्हारा जीवन अप्राकृतिक हो गया, तुम मेरे नियमों का उल्लंघन कर रहे हो, तुम जियो और जीने दो को मैंने तुम्हें जो सिद्धांत दिया है कि तुम जियो और समस्त जीव जिए, उसका पालन नहीं कर रहे हो, इसीलिए तुमको ये पनिशमेंट मिल रहा है। और वास्तव में आज यही हो रहा है कि हमारी मनुष्य के लोभ के कारण दूसरी भी जो हमारे पेड़ पौधे पशु पक्षी है वो सभी लोग जो है वो उसके जो शिकार हो गए हैं। चाहे जल का प्रदूषण हो, चाहे वायु का प्रदूषण हो, चाहे आकाश का प्रदूषण हो, चाहे अग्नि का प्रदूषण हो, इतना फैला। वो करता कौन है? वो मनुष्य करता है। आप दूसरे प्राणियों को देखिए कि शेर को देखिए, शेर कितना प्राकृतिक प्राणी है। जब उसको भूख लगेगी तभी शिकार करेगा और दिन में एक बार शिकार करता है, 24 घंटे शिकार नहीं करता है। वो कोई भी जो है वो रिजर्व नहीं करता, चीज का संग्रह नहीं करता है, भूख मिटाने के लिए करता है। और इंसान आप देखो वो फ्रिज भरा रखता है और 24 घंटे जो है इस पेट रूपी गोदाम के अंदर चाहे आधी रात हो और वो चीज डालता रहता है और उसकी गैस बनती रहती है। नकारात्मक सोच पैदा हो गई है और व्यक्ति जो है नॉन वायलेंट क्यों हो गया कि मांसाहारी बन गया है। मांसाहार मनुष्य के लिए नहीं है, मांसाहार तो मांसाहारी प्राणियों के लिए है। और वो प्राणियों की आप कंपैरिजन करो, मनुष्य की जो मुंह से लगाकर मल द्वार तक जो है वो आंतों की और टोटल लंबाई है 30 फुट है और मांसाहारी की 4 फुट और बहुत मोटी जो है उसकी होती, यानी मांस खाया और निगल गया और निकल गया। मनुष्य को तो शाकाहारी होने के कारण उसको पचाना पड़ता है, इसीलिए पूरा 30 फुट लंबा, छोटी हाथ बड़ी हाथ ये सब कुछ दी गई है। तो व्यक्ति जो है अपने अहंकार के वशीभूत होकर के, अपने लोभ के वशीभूत होकर के इतना पागल हो गया है कि उसने सृष्टि के अनबैलेंस पैदा कर दिया है, क्योंकि उसने जियो और जीने दो का सिद्धांत छोड़ दिया है। दूसरे पशु पक्षी उस सिद्धांत से पहले भी चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। उन दूसरे प्राणियों से इस पृथ्वी माँ को, इस नेचर को, इस ब्रह्मांड को कोई खतरा नहीं है। आज जो खतरा है वो मनुष्य ने खड़ा किया अपने लोभ के कारण। इतनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चिमनियों के माध्यम से कहिए या वाहनों के माध्यम से छोड़ी है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देखते रहिए। ये सत्संग का कार्यक्रम है, ये आत्मा को शुद्ध करने का कार्यक्रम है, ये मुक्ति की ओर जाने का कार्यक्रम है, एक जियो और जीने दो का उपक्रम है। आप बराबर सुनते रहिए और आपकी कोई भी जिज्ञासा हो तो हमारे बोर्ड के पीछे ईमेल, वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से आप हमें जिज्ञासा भेज सकते हो। आपकी जिज्ञासा का समाधान होगा और आपकी जिज्ञासा के अनुरूप जो है नए नए एपिसोड्स हम तैयार करेंगे। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।